कोई 50 कह रहा है, हाँ। कोई 170 कह रहा है। अच्छा। वो पहले जो है जब हमने खोला था, जब बता रहे थे कि ये 220 रुपए है। हाँ। फार्मर जो है 300 350 रुपए बता रहे। हाँ। कोई बता रहा 420 रुपए है। हाँ। तो हमने भी सोचा यार जब इतने बढ़िया पैसे मांग रहे हैं तो मैं कहा चलो हम भी देख लें भी करके, हो सकता है। बस हम तो यूट्यूब पे जो हमारे को बोल रहे थे कि जी करोड़ों के हमारे यहाँ रहे, इसमें 1 करोड़, इसमें इतने कमा दिए, इनने इतने कमा दिए, मैंने बिल्डिंग खरीद ली, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने कार खरीद ली। हम तो उन चक्करों में रह गए। मैं कहा यार ये तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया बता रहे लोग। मैं ये कहता हूँ कि 100 में 30% या 40% फार्मर जो अच्छे फार्मर हैं वे कभी किसी को गलत गाइड नहीं करेंगे। लेकिन जिनके पास हम मैं क्या कहूँ, मतलब ये नहीं कह सकता कि भाई ऐसा भी है, जिनके पास कहीं से वैसे ही पैसा आ गया और वो लगा के आज बोल रहे कि जी वाह मेरी तो 1 करोड़ की कमाई है। जैसे कोई नकले साइड में कोई दरोगा है। आज मैं एक ऐसे फार्म पे आया हूँ जहाँ पे सुअर की फार्मिंग की जा रही है, और ये जो फार्म यहाँ पे है ये यूट्यूब पे देखकर एक फार्मर ने शुरू किया है, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ उस फार्मर की सारी कहानी। क्योंकि जब उन्होंने शुरू किया था उन्होंने इतना लॉस इसमें खाया, और आज भी इतना लॉस में है वो, आप जान के हैरान रहने वाले हैं। जहाँ पे आप वीडियो में देखते हैं ना कि भाई सुअर फार्मिंग में बताते हैं कि इतने पैसे कमा लिए, उतने पैसे कमा लिए, इस वीडियो में आपको सारी चीजों की क्लियर हो जाएगी कि हाँ क्या भाई सच में इसमें मुनाफा है कि नहीं है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं उस किसान से जिस किसान ने YouTube पे देख के इस काम को शुरू किया, और जिसके पास कोई भी नॉलेज नहीं थी, और उन्होंने एक काम शुरू कर दिया, और उन्होंने इस काम में 28 से 30 लाख रुपए लगाकर शुरू कर दिया। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ज्यादा बात न करते हुए। नमस्कार, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों बात करते हैं और जानते हैं इस बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हो? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया सर। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। परिचय सर, मेरा नाम सुंदर सिंह है जी। गंगानगर के ये जो आसपास तुमने पिग फार्म शुरू किया था, जी सर, ये किस वजह से शुरू किया था? ये सर यूट्यूब देखते देखते हमने भी शुरू कर दिया ऐसे ही। मैं कहा भाई चलो एक अच्छा काम बढ़िया बता रहे हैं तो हम भी देख लें करके इसे। अच्छा, मतलब कहीं पे वैसे तुमने मार्केट में नहीं घूमे या फिर कहीं किसी के ऐसे ट्रेड नहीं थे इससे पहले, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी पिग फार्मिंग से रिलेटेड, और आपके मन में आया कि हाँ भाई इसमें प्रॉफिट है। हाँ जी, वीडियो पे देखा, फिर मैं 2-4 फार्मों पे गया। हाँ। फार्मरों से मिला। हाँ। कि भाई ऐसे ऐसे ये क्या वेबसाइट है, कैसा काम है। हाँ। तो मुझे तो सभी ने ये बताया कि भाई ये काम बहुत बढ़िया है। अच्छा। और आप इस काम को करते रहो, करो, और ये बढ़िया है काम। अच्छा, तो बस मैं फिर और वीडियो देखी तो फिर मेरी कुछ समझ में आया। मैं कहा भाई चलो अच्छा काम अच्छा है, अच्छा इसे कर लेते हैं। भाई बेरोजगारी है, इसलिए भाई चलो यही काम कर लें थोड़ी देर। अच्छा अच्छा, इससे पहले तो आप इसी तरह की पशुपालन कर रहे थे या फिर कोई ऐसा काम कर रहे थे जो इससे रिलेटेड था, या कुछ अलग? बस मेहनत मजदूरी के काम करते थे अपना। अच्छा, कोई अपना दुकान का या कोई अपना ऐसी काम कर लिया। तो ये तुम्हारा पहला काम ही था फार्मिंग से रिलेटेड? हाँ जी, ये पिग फार्मिंग जो आप कर रहे हैं अब। जी जी जी। तो इससे रिलेटेड ना कोई एक्सपीरियंस ना बस एक्सपीरियंस इतना ही था कि हमने लोगों से पूछा देखा कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने भी हमें बताया कि भाई काम ठीक है, काम में कोई बुराई नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आपको नहीं लगा कि भाई ये मैं बिना एक्सपीरियंस के काम कर रहा हूँ, ये मुझे मेरे साथ ये इस तरीके से गलत भी हो सकता है? गलत भी हो सकता है। मैंने कहीं से ये पूछा, बोला ऐसा कुछ नहीं है। फिर मुझे 1-2 आदमी ने बताया कि जी आप ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग पे ही काम करो। अच्छा, ट्रेनिंग लो। हाँ, तो हमने फिर 1-2 जगह ट्रेनिंग के लिए भी गए। अच्छा, ली भी, बातचीत भी करी, लेकिन बस यही बता दिया कि भाई ये काम ठीक है। अच्छा, तो मेरी भी समझ में आ गया, मैं चलो कर लेते हैं। तो कितने पिग से आपने ये फिर शुरू किया? मैंने शुरू किया था सर 32 पिग लेकर आए। 32 में फीमेल और मेल कितने कितने थे? मेल थे मेरे पास में 9। अच्छा जी, आ जाओ। और बाकी जो है सब फीमेल थी। अच्छा, 9 फीमेल? हाँ जी, या मेल? फीमेल थी। अच्छा अच्छा, फीमेल थी, मतलब 9 थे मेल। अच्छा, बाकी सब फीमेल थी। ये प्रेग्नेंट है? हाँ जी, ये अच्छा अच्छा, ये आप दोबारा प्रेग्नेंट है ये मेरे पास। कौन सी वैरायटी लेके आए थे आप? ये मुझे तो सर F1 बताया था। अच्छा, कि ये मतलब F1 है। अच्छा, फिर कुछ और? लार्ज व्हाइट। हाँ, लार्ज व्हाइट F1। हाँ, तो ये वही निकली या फिर अलग निकली? नहीं, वही है। अच्छा, तो जैसे आप इन्हें लेकर आए बिना एक्सपीरियंस के, तो आपके साथ कुछ ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ जिससे आपको लगा हो? फ्रॉड तो बहुत हुआ। हाँ, तो बताओ उसके बारे में। वो जो है फ्रॉड जो मेरे साथ में हुआ, हाँ, मैं तो कहता हूँ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हुआ क्या वो बताइए। बस हुआ ये कि बगैर ट्रेनिंग के, हाँ,
और बगैर मतलब जानकारी के हाँ इसको खरीदना बहुत मुश्किल है। अच्छा अच्छा। हाँ और जी। आपने वो कर लिया। बस हमने तो जिसने हमें जैसे बता दिया कि जी ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, इसको ऐसे ले लो, ये कर लो, मैंने भी सोचा मैं चलो भाई ठीक है ले लो जी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसमें भी झूठ बोलने वाले बहुत हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके साथ झूठ क्या हुआ, मैं जानना झूठ चाह ये रहा हुआ हूँ। हाँ कि जिसने बोला कि जी ये इस नस्ल का है, ये ऐसी हाँ। है, ये वैसी है, हाँ। यहाँ का पता चला वो कैसी भी नहीं है। कैसे भी नहीं है। हाँ। तो आप क्या मानकर लेकर आए थे इन सुअरों को, क्या सोच रहे थे कि भाई मैं इनसे प्रॉफिट लेऊंगा और इस तरीके से काम करूंगा, हाँ, हो जाएगा। मुझे यही जो यूट्यूब पे जो दिखा रहे थे हाँ। कि करोड़ों के न्यारे वारे हैं, हाँ। करोड़ों की कमाई है, हाँ। आज इतना पैसा है, कल हाँ। इतना पैसा है। अच्छा। जो यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं और इस पे डाल रहे हैं, हाँ। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा हाँ। कि भाई जो हम बना रहे हैं इसकी हकीकत क्या है। हकीकत क्या है, तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो आप बताइए। अगर मैं इस पे यूट्यूब पे कोई हकीकत बात बताऊं तो कई फार्मर भी ये सोचेंगे कि यार ये क्या कह रहे हैं। नहीं भैया बताइए, कई वो भी बोलेंगे भाई ये क्या कह रहे हैं। बताओ। हकीकत जैसे बात तो ये है हाँ। कि इस काम को करने से पहले सबसे पहले तो ट्रेनिंग ले, अच्छा। और जाके किसी के भी फार्म पे हाँ। जिससे माल खरीदना हो हाँ। वहाँ कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 15 दिन या 8-10 दिन अच्छा। वहाँ उसके साथ काम करे। अच्छा। उसके साथ उन्हें खाना डाले, उनके साथ उन्हें नहलाए धुलाए, अच्छा। उनकी पोटी वोटी जो भी साफ करनी वो काम करे, और पूरी अच्छी तरह से सीखने के बाद अगर उसके पास माल हो, धन खूब बढ़िया, तो वो काम करे। अच्छा, कहने का मतलब ये है अगर किसी के पास 1 करोड़ प्लस पैसे हैं, हाँ जी, तो इस काम में आ सकता है वो। आ सकता है, क्योंकि इनका जो दिन का खर्चा यहाँ पे, इनके यहाँ पे कितने हैं ये हमारे पास तो इस टाइम पे छोटे मोटे मतलब सब लगा के 50 मान लो, 50-60 के करीब है। और उसमें से 45 रुपए पर केजी का इनका फीड लग रहा है दिन का। जी 45 नहीं, 32 रुपए 31 रुपए। आप मुझे 45 बता रहे थे वो ना, तो जो हम बना रहे हैं अपने हाथ अच्छा। से बनाएंगे तो वो अच्छा। महंगा पड़ता है। तो अब जैसे आपने ये काम शुरू कर दिया जी, आपके पास 50 से 60 ये पिग्स हैं यहाँ पे। जी जी जी। तो आपको लग रहा है कि भाई इनसे मैं प्रॉफिट ले लूंगा या नहीं? नहीं, इस बारे में बताइए। मुझे नहीं लग रहा, जो कि आज जिस हिसाब से हमें जो है 7 महीने हो गए, 8 महीने अच्छा। इसको खोले हुए करते हुए, और 8 महीने से हम काम कर रहे हैं लगातार, और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि साथ है कोई नहीं करता होगा, क्योंकि हम सारा काम अपने आप करते हैं। अच्छा। जब तो हम बच भी रहे हैं। अच्छा। नहीं तो अब लोग तो पता नहीं और जने क्या होता है। जी। सबसे मेन जो काम है वो ये है कि जैसे हमने धान लगाया, हाँ। अब बरसात आ रही, हाँ। हमने धान लगाया खेत में, बहुत बढ़िया खड़ा भाई, पता नहीं कब बाढ़ आ जा, सही बात है, ढूंढते रह जाएंगे भाई कहाँ गया। तो इस चीज का भी हिम्मत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपने जो ये काम बिना एक्सपीरियंस के करा जी, वो बहुत बड़ी बात अपने आप में, बहुत बड़ी बात है, और बहुत गलत काम है। बहुत गलत। बगैर इंश्योरेंस के, बगैर ट्रेनिंग के काम नहीं करना चाहिए। जैसे आप बता रहे थे कि भाई मैं दूसरे फार्म से जब पिग्स लेके आया जी, तो बहुत सारे ऐसे फार्म थे जहाँ पे आपको ये बता के सुअर दे दिए गए कि ये प्रेग्नेंट है, हाँ, और जब आके यहाँ पे देखा तो वो ऐसा नहीं निकले। नहीं, हाँ। उसकी भी बात सही थी, उसने बताया था हाँ। कि जी ये सब प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा होता है कि भाई वो हर वक्त तो वहाँ रहा नहीं। हाँ। नौक करता, कोई हुई कोई ना हुई। अच्छा। उनमें से हमारी 6-7 फीमेल ज्ञापन निकल गई, 2-3 फीमेल खाली निकल गई। अच्छा अच्छा। वे तो वैसे भी निकल जाती खाली, तो ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ करके मैं ये कहूंगा कि कोई आदमी अगर किसी फार्मर से माल खरीदता है, हाँ। और या उसके पास जाता है कि भाई मुझे ये माल चाहिए, हकीकत तो ये है कि उसके यहाँ जाके 4 दिन 5 दिन वहीं काम करे, और वहीं उसे देख के हाँ, कि भाई ये सही है, अपना टाइम दे, या गलत है, उनमें मिलजुल के रहे, उनको देखे हाँ। क्या दिनचर्या है, कैसे इनका काम हो रहा है। क्योंकि जब आप लाओगे तो उन्हें जब भी तो खिलाना, इससे पहले वहीं 3-4 दिन आप खुला के देखो। तो जैसे आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था जी, आपने यहाँ पे लाके ये बांध दिए, खोल दिए, इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, काफी अच्छा स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। पैसे काफी लगा दिए आपने स्टार्टिंग में बिना बस मुझे बहुत सोचे। तो ऐसे नहीं लगा कि भाई मैं इनको कर रहा हूँ कि भाई इनकी दिनचर्या में कैसे रखूंगा, कैसे इनको खिलाऊंगा, क्या दूंगा इनको, किस तरीके से इनका, जैसे ठंड होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, आपको कुछ इनके बारे में ख्याल नहीं आया? कोई मुझे ये पता नहीं था कि भाई इनमें ऐसे ऐसे कोई बीमारी भी आएगी, या ऐसे ऐसे ठंड में भी इनका इंतजाम करना पड़ेगा, या गर्मी में इनका इंतजाम करना पड़ेगा। बस हम तो यूट्यूब पे जो हमारे को बोल रहे थे कि जी करोड़ों के हमारे यहाँ रहे, इसमें 1 करोड़, इसमें इतने कमा दिए, इनने इतने कमा दिए, मैंने बिल्डिंग खरीद ली, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने कार खरीद ली, हम तो उन चक्कर में रह गए। मैं कहा यार ये तो
बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया बता रहे लोग। मैं ये कहता हूँ कि 100 में 30% या 40% फार्मर जो अच्छे फार्मर हैं वे कभी किसी को गलत गाइड नहीं करेंगे। लेकिन जिनके पास अब मैं क्या कहूँ, मतलब ये नहीं कह सकता कि भाई ऐसा भी है, जिनके पास कहीं से वैसे ही पैसा आ गया और वो लगा के आज बोल रहे कि वाह मेरी तो 1 करोड़ की कमाई है। जैसे कोई नकले साइड में कोई दरोगा है, वो ये कहता है मैं पुलिस में दरोगा था, मैंने इतने कमा दिए, मैंने इतना ये कर दिया। सही। अरे कम से कम ये तो सोचो, दूसरे का तो घर बच जान दो। कितने लोग इसमें बर्बाद हो चुके हैं, कितने फार्म बंद हो चुके हैं, उनसे भी तो जाके पूछो जिनका बंद हुआ, भैया तेरा कैसे बंद हुआ। अच्छा। जिनके चल रहे हैं वो तो कहेंगे कि जी हाँ मैं बहुत तगड़ी कमाई है। कमाई तो है, जब तू खुद काम कर जब पता चलेगा कितनी कमाई, जब पता लगेगा। बिल्कुल। तो जैसे आपने ये स्ट्रक्चर बनवाया, यहाँ पे आपने ये इनके अलग अलग केबिन से भी बनाए हुए हैं। जी। तो आपने किस तरीके से, किस हिसाब से ये हमें किसी फार्मर ने बताया था। अच्छा। कि भाई ऐसे ऐसे जो है केबिन होने चाहिए, ऐसा ये बनना चाहिए स्ट्रक्चर। तो हमने उसी तरीके से मिस्त्री को बुला के बनवा दिया। कितनी कैपेसिटी के करीब में आपने ये स्ट्रक्चर? ये हमने बनवाया था सर 100-150 के करीब इसमें आ जाते हैं। हाँ जी। ठीक। कितने रुपए लग गए थे स्ट्रक्चर में बनवाने में? स्ट्रक्चर में बनवाने में मेरे तकरीबन 15-16 लाख रुपए। 15-16 लाख। और फिर ऊपर से जानवर लाया मैं 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए, यानी कि 22-23 लाख रुपए आपके लग गए। और फिर उस दिन से भैया खाना पीना चल रहा। हाँ। ये भी 4-5 लाख। कितना टाइम हो गया ये काम? ये 7 महीने होगी। 7 महीने हो गए। कितना खर्चा इनके खाने का खर्चा, बीमारियों का कितना आ गया? बीमारियों का और खाने का तो खर्चा बस पूछो ही मत। फिर भी बताओ। फिर बताना यही है कि कम से कम 6 लाख रुपए के करीब। 6 लाख वो खर्चा, 28 लाख रुपए के करीब तुम्हारा खर्चा हो गया। जी। क्या लग रहा है कितना प्रॉफिट? अब मुझे तो नहीं लग रहा कि जो मेरे पास में 5-7 लाख के भी हूँ, 5-7 लाख के भी हूँ। ऐसा क्यों नहीं लग रहा? यूं नहीं लग रहा कि जब मतलब इसकी जो उपजाऊ होनी थी वो अभी तक हुई नहीं है। और आगे आने वाला समय मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ होएगा तो हो सकता है कुछ बढ़ जाए। अच्छा। तो इनमें जैसे नस्ल होती है अलग अलग जी, आप ये क्या नस्ल है, क्या नाम है? ये नस्ल है सर, ये है लार्ज व्हाइट F1। यही अच्छी है या और बेटर होती है? नहीं, इससे भी बेटर नस्ल है। जैसे ये है, ये उसके बच्चे हैं, क्या कह रहे हैं, ड्रॉग क्या है? अच्छा, ड्रॉग ये और महंगी जाती है। हाँ। अच्छा। ये जाति महंगी है, लेकिन इसमें तो ये है ना कि पालने के लिए तो सब महंगी है, बेचने के लिए तो सब एक ही रेट के हैं। अच्छा, ऐसा कटिंग में तो सब एक ही रेट जाएंगे। कटिंग में सब एक ही रेट जाएंगे। ऐसे नहीं है कि भाई अगर ये लाल है तो इसका अलग है, ये भूरा है तो इसका अलग है। ऐसा कुछ नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, सेम रेट नहीं जाएगा इनका। और पहले एक बात और यूट्यूब पे बोल रहे थे लोग कि जी रात को भी फोन करो तो तुरंत बिक जा। आज तो दिन में भी फोन करो तो नो भी ना करता कोई, यहाँ भी मैं लूं। अच्छा, मार्केट इतनी गंदी है, मतलब इसका डाउन है। डाउन आज की डेट में मैं ये कहूंगा कि जितने भी फार्मर हैं वे सभी इस चीज को सोच रहे हैं कि आगे आने वाला होगा क्या। बताओ भाई, इतने पैसे लगाकर इतना सामान खरीद कर इतनी महंगी फीड खिला रहे हैं, तो खरीदार जो है वो ये सोच रहा है कि भाई मुझे फ्री मिल जाए। तो यूट्यूब पे फार्मर ये सोच रहा है कि भाई मेरी जान बच जाए। जैसे आपने यूट्यूब पे इतनी वीडियो देखी, आप बता रहे इतना प्रॉफिट है, इस तरीके से मैंने बिल्डिंग बना लिया और इतने मैंने प्रॉफिट कमा लिया। जी। क्या लग रहा है, मतलब मैं तो उन वीडियो बनाने वाले को यह कहूंगा कि वे वीडियो जो बनाए सोच समझ के बनाए, दूसरे का किसी का भी घर बच जा, बिल्कुल वो बर्बाद होने से बच जा, बिल्कुल, या उसकी कोई आने वाली पीढ़ी भी वो नाम ना ले कि भाई मैंने ये कई देखे हैं। मैं बाद में जो है कई जगह ऐसी जगह गया जिनके फार्म बंद हो चुके। अच्छा। हमने उनसे मिले, हमने पूछा कि भाई ऐसे क्या बात है, अब तुम कर तो रहे हो, तुम भी सीख लो, पता लग जाएगा क्या काम है। अच्छा। तो इसलिए हम तो कर रहे हैं। हमने सोचा भैया अब जब सिर पे हथौड़ा बढ़ ही गया तो बजने दो। अच्छा। जो बजेगा देखा जाएगा, आगे आने वाला समय देखेगा। झूठ वो बोलते हैं यूट्यूब पे किसान भाइयों, मैं जो बताना चाहूँ आपको जी, जो इस काम को लेके या तो फिर इन्हें सेल करना चाह रहा हो, या अपने पास उन्होंने कुछ ऐसा सीड रखा हुआ उसको सेल करना चाह रहे हो, मतलब इनमें खुद से ही प्रॉफिट लेना चाह रहे हो कि भाई हमारा इस पे डिजिटल में मार्केटिंग यहीं पे ही हो जाए, हमें कहीं पे जाना ना पड़े। तो वो झूठ बोल देंगे भाई हाँ सही में इतना प्रॉफिट है, या फिर आप इसका काम करवाते हो, बोल दोगे आपकी भाई इतना बड़ा प्रॉफिट है। जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वीडियो डालते हैं, वे फार्मरों के दौरे जाते हैं, उनसे वो झूठ बुलवाते हैं कि जी तुम 1 करोड़ का फायदा बता दो, तुम 2 करोड़ का बता दो, अच्छा, तुम 3 करोड़ का बता दो। मैं कहता हूँ यूट्यूब बनाओ, अच्छी बनाओ, अच्छे काम करो, अच्छा, किसी को भी गलत गाइड मत करो,
कि भाई इसमें इतनी कमाई है, इसमें कमाई है। जो लोग छोटे मोटे पहले गांव में हुआ करते थे, वे अपना इधर उधर से खाना इकट्ठा करके उन्हें पाल लेते थे, उनका व्यवसाय उनका काम था। आज इसमें बड़े बड़े लोग बढ़ गए हैं, बड़े पैसे वाले लोग बढ़ रहे हैं, और इसीलिए ये झूठ का पलिंदा बन गया है। उन्हें इसलिए इसमें बचत होती थी जो गांव में पहले छोटे छोटे पालते थे, जैसे इन्होंने बताया गांव का वेस्टेज हो गया। दूसरा वे उन्हें चुगाते थे, घुमाते तो थे, उनका जो फीड की कॉस्टिंग थी वो जीरो हो जाती थी बिल्कुल। जी। और उनको चुगने के बाद अलग अलग जाके फिर उनकी जो एक क्या बोलते हैं ना, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है किसी भी इंसान का, अगर तुम जितनी भी अपनी देख रेख रखोगे तो उतनी बीमारी आपको लगेगी। अगर आप बाहर खुल के रहोगे, मट्टी में खेलोगे, अच्छे से रहोगे, तो कोई बीमारी तो आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। तो उस टाइम पे इस तरीके से ये काम होता था। आज के टाइम में ये व्यवसाय के रूप में जैसे ही आया तो बड़ी बड़ी बातें होने लगी। जी। ये वाली बात, सबसे बड़ी बात यही हो रही है इसमें। तो आपको अब ये लग रहा है कि भाई ये मेरे 7-8 लाख के भी चले जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं कोई भी जो नया फार्मर कोई फार्म खोल रहा है या है फार्मर, या उसके मतलब दिमाग में आ रही है कि भाई मुझे करना, देखो ये तो ऐसा होता है कि कोई किसी को जब आस की सिर पे चढ़ जाती है तो वो उतरती नहीं जी। वो कहे कोई कुछ भी कहो, जो मुझे काम करना मुझे करना ही है। करो, बढ़िया काम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बगैर ट्रेनिंग के और बगैर सीखने के और बगैर तजर्बे के इस काम को ना करें तो ही ठीक है। अच्छा, मतलब कहाँ आपको ऐसी गलती लग रही है? जैसे आपने बिना ट्रेनिंग के काम शुरू किया, जी, आपको कहाँ ऐसी गलती लग रही है? इधर को जाइए। मेरे को 2 जगह गलती लग रही है कि बगैर ट्रेनिंग के हमें ये पता ही नहीं चला, हमारी फीमेल को बुखार हो गया। हमने किसी फार्मर से पूछ लिया भैया इसे क्या दवाई दें, तो उसने बता दिया, हमने वही लगा दी। अच्छा। फिर दूसरे से पूछ लिया भैया इसे क्या लगा, ये लगा दो। अच्छा। तो ऐसी दिक्कतें बहुत सारी हैं, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं बीमारी से रिलेटेड कुछ, मतलब ऐसे जब ये बीमार हो गए तो उसमें क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो ऐसा है ना, जैसे हमारी फीमेल बीमार होगी, हम दवाई ढूंढते रहे, हमें दवाई नहीं मिली सही, इतने में वो डेथ होगी। फिर हमने दूसरी हुई, उसके लिए घूमते रहे, फिर एक हमें खैर फार्मर एक मिल गया, ऐसे भी नहीं है, कुछ फार्मर बढ़िया भी हैं, उसने हमें दवाई बताई कि भाई तुम ये दवाई ना इस तरीके से ये दवाई दो, ये दवाई, तो हमारा अब फिर हमारा एक डॉक्टर से कांटेक्ट हो गया, उसने हमें सही बात बताई, तो हम अब थोड़ा सा सीख गए। जैसे यहाँ पे आपके यहाँ पे ये सूरी जब वो डिलीवरी पे आती है, हाँ, तो उसके बच्चों को आप वैक्सीनेशन वगैरह नहीं कराते? वैक्सीन करते हैं, अब हम खुद ही कर लेते हैं। अच्छा, आप खुद कर लेते हैं, अब खुद पता लग गया। अच्छा, अब आपको ट्रेनिंग मिल गई। अब हमें ट्रेनिंग मतलब हमने खुद नहीं कर ली, सही, क्योंकि किस को रोज रोज ढूंढे भाई, ये तो जो मरना है तो मरेगा, जो बचना बचेगा। तो मार्केट में फिलहाल क्या रेट जा रहा है मीट का? मार्केट में तो हम किसी को फोन कर रहे हैं, किसी को कोई 60 कह रहा है, 60 रुपए किलो, हाँ, कोई 160। अच्छा, 160, हाँ, कोई 50 कह रहा है, हाँ, कोई 170 कह रहा है। अच्छा। वो पहले जो है जब हमने खोला था, जब बता रहे थे कि ये 220 रुपए है, हाँ, फार्मर जो है 300 350 रुपए बता रहे, हाँ, कोई बता रहा है 420 रुपए है, हाँ, तो हमने भी सोचा यार जब इतने बढ़िया पैसे मांग रहे हैं तो मैं कहा चलो हम भी देख लें, भी करके हो सकता है हमारे भी भगवान सुन ले रोजी रोटी, सही कि भाई हम भी कर लें। हाँ। अब हमें ये पता थोड़ी था कि भाई हम तो खरीदेंगे 400 रुपए 300 रुपए और हमें बेचने पड़ेंगे 160-70 रुपए। सिर्फ एक बात बता दीजिए, जैसे काम शुरू किया जी, तुम ये बता दीजिए फार्मर को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, फार्मर को ये काम करना चाहिए। अच्छा, जरूर करना चाहिए। अच्छा, लेकिन 2 चीज ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले तो वो ट्रेनिंग ले, उसके बाद वो किसी के फार्म पे 8 दिन या 10 दिन काम करे, सीख के, और उसके पास अपने पास मोटा धन रखे। अच्छा, धन मोटा, कहने का मतलब ये है अगर आप अपने बिजनेस में 50-60 लाख रुपए लगा रहे हैं तो उसी के इतने ऊपर ही हमारे पास बचे हुए होने चाहिए, ताकि हम उनमें फीड के लिए और उनकी बीमारियों में लगा सके। नहीं, हाँ। एक बात और एक जगह आ रही है, क्या? वो ये आ रही है कि मेरे पास माल खड़ा है, हाँ, और खुआने को पैसे नहीं है, हाँ, वही तो बेचने के लिए बेचने वाला खरीदार तो कह रहा है जी मुझे 150 रुपए दे दो, उसकी मजबूरी है तो इस पे पैसे नहीं है। हाँ, सही बात है। तो उस टाइम के लिए उसे पैसे रखने चाहिए, हाँ, अपने माल को साइड में रखो, और जब तक उसे खिलाओ जब तक तुम्हें पूरे पैसे ना मिले, अच्छा दाम ना मिले उसका, अच्छा दाम ना मिले, अच्छा, जब तक उसे देना। जैसे अभी इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, मुझे भी पसीने आ रहे हैं काफी। जी, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती? इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बगत पानी वानी करते रहते हैं, पंखा वंखे का इंतजाम करते हैं, तो उससे थोड़ा सा इनका ध्यान रखते हैं। हमेशा हम यही ये रखते हैं जब हमें गर्मी लग रही तो इन्हें भी लग रही होगी, इसलिए हम इन्हें पानी वानी का नहलाने का काम करते रहते हैं। हमने
पाइपलाइन फिटिंग करा रखी पानी की। अच्छा। और फुहारे से पानी चलाते रहते हैं। अच्छा। तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा खुला एरिया है। ये सर्दियों के लिए हाँ, कवर किया हुआ है। सर्दियों में इसे कवर कर देते हैं चारों तरफ से। तो बच्चों को जैसे बच्चे डिलीवरी पे हो जाती है जब, तो बच्चों को कितना टेम्परेचर देते हो सर्दियों में? टेम्परेचर उन्हें सर्दियों में तो कम से कम जितना मतलब टेम्परेचर नॉर्मल हो इतना रखना है। जैसे हीटर वगैरह लगा के हम जो है उनको ढक ढका के चारों तरफ से बंद करके रखते हैं। लाइटें जला देते हैं जिससे वो गर्माहट रहती है और बच्चे को इतना ठंड नहीं मानते। अच्छा। बीमारी आने का कारण क्या होता है? बीमारी आने का कारण, मेन कारण जो बीमारी आने का ये है कि एक तो बाहरी आदमी ना आए। अच्छा। जो खास करके जानवरों का काम करता हो वो एकदम फार्म में ना आए। दूसरा, जो हम बाहर से वेस्टेज लाते हैं जी, वेस्टेज खिलाते हैं, वो वेस्टेज ऐसा होना चाहिए साफ सुथरा जिसमें कोई बीमारी वाली, जैसे होटलों का खाना है उसमें बहुत सारा खाना आता है, बीमार जानवर कटते हैं वे वहां चले जाते हैं, मुझसे वो तुम्हारे फार्म पे आ गई तो बीमारी तो आनी आनी। कहने का मतलब ये है अगर गली सड़ी चीज कोई भी खाएगा, इंसान ही खा ले, इंसान ही खाए, वो बीमार हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसका पेट सुअर का खाना और आदमी का एक ही समझो। हाँ, जो अंदर के इनके जो किडनी हमारी ऐसी वे सारे आदमी के जैसे ही। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा भाई से कि कोई भी भाई कर रहा हो तो इसको वो गला सड़ा खाना ना खिलाए। अच्छा अच्छा। अच्छा खाना दो, अच्छा पानी दो, अच्छा इनकी हवा पानी दो, अच्छी देखभाल हो। खाने में क्या क्या देते हो? खाने में हम तो ड्यू फीड खिला रहे। जैसे नहीं, आप अपने पास से क्या अपने पास से हम खाना बनाते हैं। अगर हम बनाना चाहें, हाँ, खाना तो किस मक्का तरीके है, से? हाँ, बाजरा है, मक्का है, गेहूं है और जौ है और राइस पॉलिश वगैरह, ये सब जो है हम। ये हरा चारा वगैरह नहीं, हरा चारा भी ये खा लेते हैं। क्या क्या? बरसी हो हरी या ज्वार मक्का हो बिल्कुल बारीक वाली छोटी छोटी, उसे काट के बारीक अच्छा डाल दो तो वो भी खा लेते हैं। अच्छा अच्छा। सब्जी हो कोई सी भी हरी सब्जी, घिया, तोरी, बिलिया, कोई भी थोड़ा थोड़ा काट के डाल सकते हो, वो खाते। अच्छा, बढ़िया। जैसे आप बता रहे हो कि 15-16 मेरे पास फीमेल थी और 9 मेरे पास मेल थे, आपको नहीं लगा कि भाई मैं मेल ज्यादा लिया फीमेल के? नहीं, मेल तो मुझे लाने नहीं थे, मुझे तो फीमेल लोग से काम था। हाँ, वही तो। फीमेल लाऊंगा, क्रॉस होंगी, ब्याहेंगी, मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी। हाँ, तो मुझे बाद में पता चला कि मेल और फीमेल बराबर लानी चाहिए थी ताकि उन्हें बड़े करके मैं उन्हें बेच के कुछ पैसे बन जाते और ये जो मेरे साथ में थी ये अपना आगे बढ़ती रहती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्रॉसिंग जो इनकी होती है हीट पे जब आती है तो आप कैसे पता करते हो कितने टाइम में ही हो जाती है? क्रॉसिंग का अपना आप पता चल जाता है। जब ये क्रॉस पे होती है तो ये एक दूसरे पे चढ़ने लगती है और रुक्के मचाती है, दरवाजा बजाने लगती है। फिर सांड हमारे पास है, वो उनके पास जाते हैं, वो समझ जाते हैं वो यहाँ ये क्रॉस हो रही है। अच्छा, अच्छा। अगर वो नहीं हो रही है तो नहीं रुकेगी। अच्छा, ब्रीडर रखा हुआ आपने? हाँ जी, ब्रीडर है मेरे पास, एक वो है, एक अंदर है उसमें काला। अच्छा, ये नस्ल कौन सी है ब्रीडर? वो नस्ल वो भी नस्ल वही है, लार्ज व्हाइट F1 है। अच्छा। और ये जो है ये उसका डॉग का, ये जो लार्ज व्हाइट F1 आप बता रहे हैं, ये हमारे क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पे आपने रखी हुई है या फिर? बहुत लार्ज व्हाइट बहुत बढ़िया है। लार्ज व्हाइट, हाँ जी, ये सबसे बढ़िया है। ना तो ये ज्यादा गर्मी मानता है, ना ज्यादा इसे ठंड का वो है, ना इसे ज्यादा वो लगता कुछ। कहने का मतलब ये है अपने क्लाइमेट के उससे अपने आप को ढाल लेता है और ग्रोथ करने के हिसाब से भी मतलब ये तकरीबन बढ़िया है। एक अच्छा कैपेसिटी का सुअर जी कितना फीड ले लेता है दिन में? दिन में फीड तो उसे कम से कम भी नहीं, अगर उसे खिलाई जाए तो 2-2.5 किलो तो वो खाई जाएगा, 3 किलो। लेकिन यहाँ कंट्रोल होता है कि भाई 1 किलो शाम को घेरनी, 1 किलो सुबह घेरनी, लेकिन 1 किलो से काम चलता है। कितना खर्चा आ जाता है एक सुअर पे दिन का? एक दिन का सुअर का खर्चा कम से कम मिनी 100 रुपए मान के 100 रुपए मान के चले जी। कितने दिनों में तैयार होता है? कम से कम मिनी 7 या 7.5 महीने, 7 महीने में तैयार होता है जी। अगर हम 7 नहीं 8 ही हो जाए उसे 8 महीने की जी, तो उसमें अगर हम उसका खर्चा लगाए 7 से 8 महीने का जी, वो कितना बैठ रहा है? उसका खर्चा आप जोड़ लो 3000 रुपए के हिसाब से 8 महीने कितने हो गए? 8 महीने के सीधे 8 या 24,000 रुपए तो उसके फीड के हो गए। और उसमें जो उसकी बीमारी वो अलग रही तो कितने, और जो उसकी मेहनत है वो अलग रही। और आज जो है आज की डेट में बिक रहा वो 16,000 का, 17,000, 15,000 का एक क्विंटल। मार्केट तो काफी गंदी हो रखी है जी। हाँ, तो बताओ फार्मर कहाँ से लाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं प्रॉफिट यही जानना चाह रहा था, इसलिए पूछना चाह रहा हूं। प्रॉफिट था पहले और अब भी है, लेकिन प्रॉफिट वही है कि जो गंदा खाना खिलाते हैं, सस्ता लाते हैं, उन्हें डालते हैं, वो कुछ दिन तो चलते रहते हैं बेचारे, जैसे भी चलेंगे। और उन्हें कुछ बच जाता था, वो कहते हैं जी मैंने करोड़ कमा लिए,
मैंने कोठी खरीद ली, मैंने गाड़ी बना ली। वही अरे जो हकीकत है उसको क्यों नहीं बताते? उसको क्यों नहीं जो हकीकत है वो बताओ। हम्म आज की डेट में जो फीड खिला करके जानवर को पाल रहा है, फीड खिला के जो जानवर को पाल रहा है, और जो आज का रेट है, इसी रेट में अगर चलता रहा तो ज्यादा दिन नहीं लगने के फार्मरों को खत्म होने में। अच्छा, बंद हो जाएगा ये पिग बस फार्म सब? अगर रेट नहीं बढ़ा तो। अच्छा, रेट बढ़ गया और कुछ अपना हिसाब बन गया तो चलता रहेगा। लोग जैसे हमारे जैसे गरीब आदमी चलते रहेंगे अपना, भैया मजदूरी कर रहे हैं, ये भी मजदूरी है। अच्छा, करते रहो अपना, धीरे धीरे जैसे जो तो करेगा। आपको लग रहा है जैसे मैंने नुके कि भाई 28-30 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए, कब तक कवर कर लूंगा मैंने? मुझे नहीं लग रहा, मुझे तो यही लग रहा है कि कवर हो जा तो भगवान ऊपर वाला है, मालिक कर दे, नहीं तो पता नहीं कब बाढ़ आ जाए। अच्छा, और बाढ़ में अपना चलते बने। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। किसान भाइयों, फिर से एक बात कहना चाहूंगा, अगर किसी भी चीज को आप करते हो तो उसकी यार ट्रेनिंग लो, ताकि आप किसी भी सर की तरह नुकसान में न रहे। नहीं, मैं एक बात और लास्ट में कहूंगा किसान भाइयों से और जो फार्मर करने वाले हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि काम करो, काम में कोई बुराई नहीं है, और किसी भी के भी उसमें आकर के जाओ और करो, लेकिन आंख दोनों खोल के, चारों तरफ देख के, समझ के फिर इस काम को करो। कोई बात नहीं, काम में कोई बुराई नहीं है। काम कोई भी हो, खेती का हो या किसी भी चीज के पालन का हो, काम कोई पहले उसे जांच लो। काम कोई गलत नहीं होता। सबसे पहले उसे सीख लो, जांच लो और देख लो कि भाई हाँ ये मैं ऐसा ना हो कि भाई हाँ जैसे आपके साथ हुआ, आप वहाँ पे नहीं। अब से पहले जो फार्मर थे जिन्होंने पैसे कमाए हैं वो कह रहे हैं कि भाई पैसे कमाए क्योंकि रेट महंगा था और फीड सस्ती थी जी, तो वो कमा गए। लेकिन आज की स्थिति जो मैं वो बता रहा हूँ, जो आज हाल है, इसी हाल से अगर जैसे फीड हम चलता रहा तो हाँ काफी खराब चल रहा है। तो थोड़े दिन में आने के साल 6 महीने में जो फीड कंपनी है वे भी, और जो खुआने वाले वे भी, और जो खरीदने वाले उनके तो मजे ही मजे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो अपना खरीदो। हाँ भाई, उनको तो मान लिया खरीदार है, टेलर मैं ही हूँ। मैं आया, हाँ भाई क्या रुपए का, इतने का, अरे यार इतने पैसों का, भाई मेरी मजबूरी है, सही बात, मेरे पास खुआने के लिए पैसे नहीं है। हाँ। तो ले जा भैया, चल आधे ना तो सारे, ना तो आधे ही सही। तो चलिए सर, तो मैं तो यही कहूंगा, जो भी फार्म कोई नया खोल रहा है करो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस चारों तरफ से देखभाल के करें भैया, और अपना जमा काम को जब करें। अच्छा, किसी के उसमें ना आए कि भाई यूट्यूब वाले ये जो यूट्यूब बना रहे हैं और दिखा रहे हैं, करोड़ों के न्यारे वारे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके दिल से पूछो जो न्यू कह रहे हैं कि 1 करोड़ कमा रहे हैं हम, उनको वो दिल से बता। और दूसरी हाँ एक बात और भी है, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं फलाना ठाकुर हूँ, मैं फलाना दरोगा हूँ, मैं फलाना फौजी हूँ, मैं फलाना ये हूँ, ये अपनी वेबसाइट को और अपनी जात को बदनाम ना करें, अपने कौम को बदनाम ना करें। उस कौम को संभाल करके जहाँ है वहीं रहें, और किसी के सामने ये ना दोहराएं कि मैं फलाना ठाकुर हूँ, मेरी इतने, अरे ठाकुर साहब हो तो फिर इस काम को क्यों कर रहे हो? गरीब आदमी है, तुम भी उसमें नाम लिखवा लो इसका, तुम्हारी तरक्की होगी। सही बात है, बारह के न्यारे होंगे, करोड़ों में तुम्हारी शादी होंगी, ब्याह होंगे, उनमें रजिस्ट्रेशन करवा लो। सही, सबसे बढ़िया तो वो है। काफी अच्छा लगा बात करके, और आपको भी पता लग गया होगा भाई इस काम के बारे में, किस तरीके का ये काम है। और मैं चाहूंगा कि भगवान से रिक्वेस्ट है या किसी से भी, आपका काम जल्दी से जल्दी अच्छे से चल जाए। भैया भगवान मालिक है, बहुत सारे फार्मर जो हैं उनकी, हम तो सभी भाइयों को नमस्ते करते हैं, सबको सलाम करते हैं कि भैया सब बने रहें, बढ़िया रहें, खुश रहें, सबका काम तरक्की अच्छी चले। जी जी, तो चलिए किसान भाइयों आगे लेते हैं। नमस्कार, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद।